नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। पटना जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है, जिसमें 1,63,000 से अधिक नए मतदाता जुड़े हैं। इनमें 18-19 वर्ष के 25,000 से अधिक युवा शामिल हैं। पटना साहिब में सबसे अधिक नाम जोड़े गए, जबकि मोकामा में सबसे कम। जिले में पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है। मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण अभियान के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची में दावा आपत्ति के तहत 1,63,600 लोगों के नाम जोड़े गए। इसमें 25,955 नाम 18 से 19 वर्ष के उन युवाओं के हैं जो पहली बार मतदाता बने हैं। बिहार चुनाव से पहले लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अगर नतीजे के बाद किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा। क्या सीएम बनने के लिए जुगाड़ फार्मूले की खोज होगी? जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर असरदार होंगे या उनका पत्ता साफ हो जाएगा? बिहार चुनाव का बिगुल अब किसी भी समय बच सकता है, लेकिन सबसे बड़ा खेला तो चुनाव परिणाम आने के बाद हो सकता है। एनडीए में नीतीश कुमार सीएम के सबसे प्रबल दावेदार हैं। इनके बाद सम्राट चौधरी सहित कई नेताओं की चर्चा चल रही है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपने आप को सीएम फेस मान रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में सिर्फ एक ही शख्स प्रशांत किशोर हैं जो अपने पार्टी का निर्विवाद सीएम फेस हैं। लेकिन क्या चुनाव के बाद अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो आगे क्या होगा? बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बाईपास का निर्माण होने जा रहा है। पथ निर्माण विभाग ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है और चयनित बाईपास के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बाईपास बनने के बाद इन शहरों से गुजरने वाले लोगों के शहर के भीतर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यातायात जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने पहले चरण में कुल 120 बाईपास बनाने का निर्णय लिया था, जिससे शहरों के भीतर ट्रैफिक दबाव कम किया जा सके। इसी रणनीति के तहत सुपौल, अरवल, मधेपुरा और औरंगाबाद समेत कई अन्य शहरों में बाईपास का निर्माण होगा। NH 327 में सुपौल, पिपरा और त्रिवेणीगंज में बाईपास बनेगा। वहीं NH 106 में सिंहेश्वर, NH 98 में अरवल, दाऊदनगर और औरंगाबाद तथा NH 120 में डुमरांव और दावथ में बाईपास का निर्माण किया जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी के डीएम रिची पांडे और एसपी के नेतृत्व में जेल में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान जेल के विभिन्न वार्डों और कैदियों के सेलों की गहन तलाशी ली गई। डीएम रिची पांडे ने बताया कि जेल में आपराधिक गतिविधियों के लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न जघन्य कांडों में बंद करीब 300 कैदियों को ट्रांसफर किया जाएगा। ये कैदी शिवहर के जेल में शिफ्ट किए जाएंगे ताकि सीतामढ़ी जेल की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके। छापेमारी के दौरान एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि जेल अधीक्षक अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए। इस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनसे स्पष्टीकरण की मांग की है। साथ ही जेल अधीक्षक का 1 दिन का वेतन भी काटने का निर्देश दिया गया है। सीतामढ़ी डीएम ने स्पष्ट किया कि जेल में कानून व्यवस्था और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आगे भी ऐसे औचक निरीक्षण होते रहेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने 55 पुलिस निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक में पदोन्नति दी है। अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत उनको पुलिस उपाधीक्षक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी का प्रभार सौंपा गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। जिन पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी में प्रोन्नति मिली है उनमें आशुतोष कुमार, मोहम्मद नैयर, एजाज अहमद, राजेश कुमार राय, ललन कुमार, कृपाल चंद जायसवाल, राजीव कुमार लाल, नीरज कुमार पंजियार, अब्दुल गफ्फार, जयशंकर मिश्र, संजय कुमार सिंह, तारकेश्वर नाथ तिवारी, सुजय विद्यार्थी, मनीष कुमार, संजय कुमार सिंह, विलास पासवान आदि शामिल हैं। पटना जिला के बिहटा IIT अमहारा थाना क्षेत्र के परड़ी गांव के पास सड़क किनारे खड़ी एक डाक पार्सल लिखी संदिग्ध पिकअप वैन से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। वाहन से कुल 38 कार्टून विदेशी शराब बरामद की गई थी। वाहन पर आगे पीछे डाक पार्सल लिखा हुआ है, जिससे तस्करी को छिपाने की कोशिश की गई थी। बता दें कि परड़ी गांव के समीप एक पिकअप वैन संदिग्ध स्थिति में खड़ी थी। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। तलाशी के दौरान वाहन में भारी मात्रा में विदेशी शराब मिले। जब वाहन के आसपास खोजबीन की गई तो मौके पर कोई व्यक्ति या चालक मौजूद नहीं था। पुलिस ने शराब लदे वाहन को जब्त कर थाना ले आई है। इस मामले में अज्ञात तस्करों के खिलाफ
बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर शराब की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के माने तो यह शराब तस्करी का एक संगठित मामला हो सकता है जिसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बिहार चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बाद बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 7.42 करोड़ है। विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले यह संख्या 7.89 करोड़ थी। आयोग के अनुसार मृत्यु या परिवास जैसे कारणों से करीब 65 लाख नाम हटाए गए थे, जबकि दस्तावेजों के मूल्यांकन और आपत्तियों के बाद 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए। यह अंतिम आंकड़ा मसौदा सूची से अधिक नहीं है। वहीं पटना जिले में मतदाताओं की संख्या में 1.63 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले आयोग की इस कवायद ने गहरा विवाद खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों ने इस पूरी प्रक्रिया को सत्तारूढ़ भाजपा के इशारे पर अपारदर्शी तरीके से किया गया छलावा बताया है। कांग्रेस की बिहार इकाई ने आरोप लगाया कि 65 लाख नाम हटाए जाने की संख्या अत्यधिक है और कई पात्र मतदाताओं के नाम जानबूझकर काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया न तो जनता ने और न ही राजनीतिक दलों ने मांगी थी। पटना के गांधी मैदान में रावण वध का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर शहर की सड़कों पर प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू कर दिया है। सुबह 11 बजे से लेकर कार्यक्रम खत्म होने तक यह ट्रैफिक प्लान प्रभावी रहेगा। शहर के लोग जो गांधी मैदान की ओर जाने या लौटने का इरादा रखता है उन्हें पहले रूट की जानकारी ले लेने जरूरी होगी। भट्टाचार्य चौराहा से लेकर उत्तर गांधी मैदान तक किसी भी वाहन के गुजरने की अनुमति नहीं है। भट्टाचार्य चौराहा से उत्तर गांधी मैदान की ओर किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। डाकबंगला चौराहा से जेपी गोलंबर गांधी मैदान तक का मार्ग केवल विशिष्ट व्यक्तियों के लिए रिजर्व रहेगा। राम गुलाम चौक से पश्चिम की तरफ IMA हॉल, होटल पनास, ट्विन टावर, मौर्या होटल और गोविंद मित्रा रोड मोड़ से गांधी मैदान आने वाले सभी मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित है। न्यू डाकबंगला से SP वर्मा रोड में वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। जेपी गोलंबर से चिल्ड्रन पार्क के बीच का मार्ग केवल आकस्मिकताओं के लिए खोला गया है। इस मार्ग से तारा हॉस्पिटल, PMCH या अन्य नजदीकी अस्पतालों तक पहुंच संभव होगी, लेकिन समान आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि ट्रैफिक प्लान का पालन करें और गांधी मैदान की ओर निकलने से पहले वैकल्पिक मार्गों की योजना बनाएं, ताकि रावण वध के समारोह का आनंद लेने के साथ साथ ट्रैफिक जाम और दिक्कतों से बचें।